प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके सामने अगर आ जाते हैं खड़गे साहब, क्या लग रहा है कहीं टिक पाएंगे? माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जो अनुभव है हाँ। और जो कुछ भी है, शिक्षा दीक्षा, कम से कम इस देश में अंग्रेजी बोलने वाला पीएम चाहिए, ताकि विदेश में नाक न कट पावे। मोदी खूब बोलते हैं, इतनी बढ़िया बोलते हैं कि उनको अंग्रेजी में क्या बोलना है और क्या से क्या बोल जाते हैं। अभी आपने उनके तमाम अरे अमित शाह और मोदी जी खुश हो गए हैं कि सामने खड़गे आ गए, अब तो खेल खत्म कर देंगे। इस देश में दलितों की संख्या पे एक बार ध्यान दे दीजिएगा। महादलित हैं माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे। आपको मैं बता देना चाहता हूं, आपके चैनल वालों को बता देना चाहता हूं कि क्या दलितों को पीएम बनने का अधिकार नहीं है? अगर एक पढ़ा लिखा है तो आरएसएस दलितों का बहिष्कार करेगी। दलित भी इसी देश के हैं। तो पहले और सुश्री ममता दीदी ने जो कहा है, यह कहते हैं इसको ब्राह्मण खोपड़ी। उन्होंने कहा है कि मुझे माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इस देश का पीएम देखना है, दलित को पीएम देखना है। क्यों? दलित के पीएम मोदी जी बनने से आरएसएस, मोदी भी तो ओबीसी हैं। कौन से ओबीसी हैं? क्या है बोलिए? दूसरे के खानदान के बारे में कच्चा चिट्ठा बताते रहते, कभी अपने बाप दादाओं का नाम बताया है? माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जितना दुख, जितना कहर इन्होंने झेला है, उस आदमी को मैं सैल्यूट करता हूं कि फिर भी अपना धैर्य नहीं खोया है। अगर दलित पीएम हो जाएगा तो आरएसएस और बीजेपी को काहे मिर्ची लग रही है? जब उसमें केजरीवाल साहब ने भी सहमति दे दी, नीतीश जी ने भी दे दिया, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, लालू प्रसाद जी ने, सभी लोग। का लालू प्रसाद जी ओबीसी नहीं हैं? नीतीश जी ओबीसी नहीं हैं? आप बता दीजिए, अखिलेश जी ओबीसी नहीं हैं? कितने ओबीसी सांसदों को कहते हैं मोदी जी को टक्कर देने के लिए मोदी जैसा नेता चाहिए। नहीं, इस देश को ठप और संखी नहीं चाहिए, जुमलेबाज नहीं चाहिए, राजा बाबू टाइप का नेता नहीं चाहिए। हमारे माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बेहतरीन पीएम साबित होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लोग कह रहे हैं अगर खड़गे को पीएम घोषित कर दिया तो कांग्रेस जो है मैदान में जाने से पहले हार जाएगी। ऐसा है कि दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम तीनों एक साथ आएंगे तो बीजेपी लड़ाई से कोसों दूर भाग जाएगी। जाति के नाम पे लड़ेंगे, जाति के नाम पे नहीं। हमारा शुरू से है गरीब, मजदूर, ओबीसी, ब्राह्मण, जिन ब्राह्मणों की लोग शोषण करते हैं, हत्याएं करवाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कमलेश तिवारी यूपी में हत्या हुई थी भाजपा की सरकार में, और एक क्षत्रिय महासभा का, करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की सरकार की बनने की घोषणा हुई, तुरंत वो टपका दिए गए। क्या जांच हुई? कौन कौन गिरफ्तार हुआ? क्या उनके साथ हुआ? और पार्लियामेंट में जब बीजेपी की सरकार आती है, पार्लियामेंट में अटैक होता है। जब बोला जाता एक एमपी को बचाने के लिए 152 सांसदों को निलंबित कर दिया गया जी। अब कल्याण बनर्जी साहब ने, अगर क्या बोलते हैं हम, मिकरी की, तो देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को अपनी जात याद आने लगी कि मैं जाठों का अपमान हुआ, इस पीठ का तो हुआ ना जाटों का अपमान। जाठों का अपमान हाँ। आई ब्राह्मणों के साथ जो कर रहे हैं, दलितों के साथ कर रहे हैं, इस देश के मुस्लिमों के साथ कर रहे हैं, यादवों के साथ कर रहे हैं, उसमें बदनामी नहीं है। तो आप सरदारों के साथ कर रहे हैं। जाटों का अपमान हुआ? जाटों का अपमान नहीं हुआ, हाँ। क्योंकि उसी काबिल हैं। ये उस पद के गरिमा को समाप्त कर दिया है। अगर इतिहास लिखा जाएगा तो इस देश का सबसे चाटुकार उपराष्ट्रपति कौन हुआ है? जगदीप धनखड़ साहब का नाम आएगा। सोच समझ कर बोलिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, माननीय मोदी जी ये जो है महात्मा गांधी के समान महापुरुष हैं। अरे मोदी जी या उनके जैसा व्यक्ति एक
घूस लेते हुए पुलिस के कांस्टेबल से जब आंख में आंख डाल करके बात करने की हैसियत में रहेगा, तब बापू आ गया, गांधी नाम लेना जान जाएगा। गांधी, पंडित नेहरू, इन्हीं के पितामह, भाजपा के पितामह पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, पंडित नेहरू जी की जब मौत हुई, कहा आज भारत माता रो रही होगी कि उनका राजकुमार चला गया, राजकुमार की उपाधि गई। आप बताइए, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पंडित नेहरू जैसा हीरो पैदा किया किसी माँ ने? और उस पंडित नेहरू के खिलाफ अनाप शनाप पार्लियामेंट में एक तरीपार व्यक्ति बोल रहा है। आप बता दीजिए, पंडित नेहरू की शिक्षा दीक्षा के बारे में ज्ञान है? आप खुद बताइए। गरम हो गए आप तो, गुस्सा आ रहा है। गरम क्यों नहीं होंगे? आप इतिहास को की जानकारी रखोगे नहीं, उल्टा सीधा बोलोगे। अगर दलित पीएम होंगे तो मुझे तो एतराज नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं घूम घूम करके वोट मांगूंगा और खुश होकर वोट मांगूंगा कि दलितों को भी इस देश में सम्मान मिल रहा है। मैं कहूँगा तो दलित राष्ट्रपति बना दिया गया, लेकिन मंदिर में नहीं घुसने दिया। प्रधानमंत्री बन गए तो घुसने देंगे आप मंदिर में? आप बताइए, लोकतंत्र की हत्या तो इनके जमाने में हो रही है। संविधान की हत्या में तुम ही मुंसिफ, तुम ही सब कुछ। अब मैं समझता हूँ कसूर मेरा ही होगा। दलित प्रधानमंत्री बन गया तो मंदिर में जाने देंगे? 101% जाने देंगे। अरे ये लोग तो मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया। आप बता दीजिए, नहीं बुलाया। जिन लोगों ने बुजुर्ग हो गए हैं, अब कह रहे कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आराम करिए घर पे। अच्छा, ये अपने बुजुर्गों के पीजिए, ये अपने बुजुर्गों को, इनके घर में जितने हैं बुजुर्गों को क्या लात मार के निकाल देते हैं क्या घर में से? नहीं, घर में आराम करिए, गर्म अरे क्या है, अगर चले जाएंगे तो कौन सा जो है मंदिर धंस जाएगा, बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। अरे सेवा कर रहे हैं घर में बिठा के। कितने बार मिलने गए, कितने बार गए, कौन से मंडल में उनको सेवा करने के लिए वृद्धाश्रम में भेज रखे हैं? क्या ये अपने माँ बाप के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं? सुनिए, आप ये बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी चाहेगी, बनने देगी मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम? आपको मैं बता रहा हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा इंडिया गठबंधन खुश है कि इस देश का अब की बार 2024 में दलित पीएम होगा, वो भी माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में। तो आप मानते हैं राहुल गांधी में क्षमता नहीं है पीएम बनने की? इसने कह दिया नहीं है, लेकिन हमारे वहाँ अपने बुजुर्गों का सम्मान होता है। आडवाणी और जोशी की तरह से अपमानित करके उनको बैठाया नहीं जाता। अभी देखिए नंबर किसका आएगा, नितिन गडकरी साहब, वो भी चले जाएंगे। राजनाथ सिंह। मेरा क्या देखें, मेरा क्या देखें, वो अपना देखें। निपटा दिया है पूरी कांग्रेस कहीं कोई निपटाऊँ, इस देश की ब्रिटानिया गवर्नमेंट नहीं कांग्रेस को निपटा पाई तो ये क्या, इनकी क्या विसाध है? सुपवो हंसा, चलनियो हंसा। ब्रिटानिया गवर्नमेंट के खिलाफ तो बीजेपी वाले भी लड़ते थे। कहाँ लड़ते थे? आरएसएस भी लड़ता था। कब लड़ता था कि एक भी आरएसएस का नाम बताइए, एक माफी वीर बताइए। सावरकर लड़ते थे। सावरकर कौन सी लड़ाई लड़े? माफी वीर थे। नाथूराम गोडसे को देखते ही हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी था। हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है, आप लोग तो बुजुर्ग हैं, आप लोग तो जानते हैं कि जो महिलाओं पर, किन्नरों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर और गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करता है या उनकी हत्या करता है, उसे नपुंसक कहा जाता है। और नाथूराम नपुंसक था। एक सवाल है मेरा आपसे, जो आप कह रहे हैं कि भाई खड़गे साहब को पीएम बनाने की बात कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि आज के टाइम में जो चीज़ें हैं वो प्रचार प्रसार के माध्यम से सारी चीज़ें चलती है, मोदी जी जैसे वक्ता है, क्या आपको नहीं लग रहा है उनको टक्कर नहीं दे पाएंगे? मोदी भाषण चलेंगे, अच्छा ये बताइए, टीवी पे लंबा भाषण चलेगा। नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू को कि आप मुझसे डिबेट कर लीजिए। आपसे क्यों डिबेट करेंगे? नहीं, कर लीजिए। कौन? आपसे क्यों करेंगे भाई? अरे है कौन? मैं इस देश का मतदाता हूँ, इस देश का वोटर हूँ। तो बीजेपी के किसी वोटर से कर लीजिए। वोटर से कल कीजिए, आइए कीजिए। मोदी के सामने लाइए राहुल गांधी को। राहुल गांधी के सामने तो उनकी पतलून गीली हो जाएगी।
पंडित राहुल गांधी के सामने तू अंग्रेजी बोल के दिखा मैं बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पढ़े हुए व्यक्ति हैं। इनके खान पहले MA किए, BA किए, उसके बाद इंटर किए, उसके बाद हाई स्कूल किए, वो वाली डिग्री। तो कौन PM बन रहा है? लग रहा है कि माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब PM के प्रबल दावेदार हैं, यही रहेंगे, यही बनेंगे PM 2024 में। आप लोग देख लीजिएगा। और EVM बंद होगी, EVM बंद होगी, नहीं चुनाव आयोग जाएगा जेल, ये जान लीजिए। उसकी गुंडाई नहीं चलने पाएगी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को पहला दलित प्रधानमंत्री बना है छोड़ेंगे आप? एकदम कोई रोक नहीं पाएगा इस बार, कोई नहीं रोक पाएगा एक भी दलित वोट के लिए। अरे मायावती है ना यूपी में, मायावती भी मान गई। हाँ। वो भी मान गई, वो भी चाहती है कि दलित PM हो। सबसे बढ़िया उपयुक्त कौन है? तो ये थे मेरे साथ जयप्रकाश चतुर्वेदी जी। साफ